तो हेलो गाइज, आज है मंडे और 29 अप्रैल है। सो हम लोगों ने आज कहते 3 ट्रेड ली थी। 3 में से 2 का एसएल लगा था और एक गया था प्रॉफिट। सो मैं वही बताने वाला हूँ कि वो अपने 2 एसएल क्यों लगे थे। और ठीक है, तो एसएल लगने के बाद हमको एनालिसिस करनी चाहिए कि हमारे एसएल क्यों लगे हैं, ताकि वो गलती हम दोबारा ना कर सकें। ठीक है, तो मैंने जब ये ट्रेड दी थी, स्क्रीन में चलते हैं। तो ये रही, ठीक है। एग्जैक्टली पहली ट्रेड मेरी यहाँ पास थी, जो कि गए थे अपनी लग गई थी 45 पिप के एसएल के पास। ठीक है, ये रहा अपना 45 पिप का एसएल लगा था अपना पहली ट्रेड के अंदर। ठीक है, दूसरी ट्रेड अपनी गई थी 67 पिप के आसपास। ठीक है, फिर तीसरी ट्रेड जो है उसमें अपना लगा था 70 के आसपास, बिकॉज मैंने क्या कहते हैं इसका एसएल रिड्यूस करवा दिया था। यहाँ पास था 100 पिप के आसपास, तो मैंने इसको 70 तक करवा दिया था, 75 तक। ठीक है, तो ये 3 ट्रेड थी जो हमने ली थी। एक प्रॉफिट में थी, 2 लॉस में थी। इसका सिंपल सा रीज़न क्या कहते हैं मैं यही है कि हमारे बाइस गलत थे। बाइस एक टॉपिक रहता है कहते हैं आईसीटी के अंदर, जो कि कहते हैं वो सीखना जरूरी रहता है। अगर आपके कहते हैं बाइस क्लियर नहीं है, तो जितने भी ओबी बने हो, चाहे वो 15 मिनट के हो, 5 मिनट के हो, चाहे किसी भी टाइम फ्रेम के ओबी हो, वो वर्क नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे अगर आपकी बाइस क्लियर नहीं है। तो 22, अगर मैं सिंपल वर्ड में कहना चाहूँ तो 22 मतलब ये होता है कि एक मार्केट की एक डायरेक्शन पता कर लेना। मतलब उस दिन का कहते हैं वो दिन कैसा जाएगा, पूरा दिन, उसको कहते हैं 22। तो ये आईसीटी के अंदर आता है, इसको कैसे फाइंड करते हैं। सो मैंने कहते हैं आज ध्यान नहीं दिया उस चीज़ के ऊपर और ये गलती हो गई। सो देखते हैं इसके 22 के ऊपर। ठीक है, सो अगर इस चार्ट को मैं क्लियर करूँ तो ठीक है, डे पे चलते हैं। पहले इसको रीड कर देते हैं। ठीक है, सो अगर अपन डे में जाएं तो मेरा ट्रेड लेने का नीचे शॉर्ट की तरफ करने का मेरा सिर्फ एक ही रीज़न था कि यहाँ पास पड़ी थी लिक्विडिटी, जो कि ये थी। यहाँ पास ये थी 1, 2, और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर अपन जाएं तो यहाँ पास थी अपनी लंदन की लिक्विडिटी भी, यहीं कहीं थी ये एग्जैक्टली। ये हो गई एशियन की लिक्विडिटी। ठीक है, और एशियन के ऊपर हो गई अपनी लंदन की लिक्विडिटी। सो इतनी सारी लिक्विडिटी कहते नीचे पड़ी हुई थी। सो इस वजह से कहते मैं शॉर्ट की तरफ था ज़्यादा। लेकिन ठीक है, हमारे बाइस कहते गलत थे आज, इस वजह से कहते हैं हमारा कोई भी ओबी या कोई भी कहते हैं ऑर्डर फ्लो कोई भी काम नहीं आया। खैर मैं बताता हूँ इसके बाइस कैसे देखते हैं। तो अपन डे टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं। ठीक है, डे टाइम फ्रेम के अंदर जाने के बाद सो अपन को यहाँ पर दिख रहा है, ये रहा अपना एफवीजी। ठीक है, जहाँ से कहते हैं मार्केट रिजेक्ट हो के मूव दे रहा है अपसाइड को। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं अपन 15 मिनट के अंदर। मैं ये 22 पूरी अच्छी तरीके से समझाऊंगा क्योंकि क्या थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। सो जब मैं लाइव में आऊँगा तो मैं 22 पर क्लियर करके बताऊँगा। सो हम लोग यहाँ पर घुसे थे। ठीक है, एग्जैक्टली इस जगह पर। सो अगर क्या कहते हैं कि मैंने कहते 22 देख लिए होते ढंग से ऐसा, तो आज ये ऐसा नहीं लगते। और अगर मैं एंट्री देता आज सभी को, तो एग्जैक्टली मैं यहाँ पास देता। ये रहा फिप का वैल्यू। ठीक है, ये रहा एग्जैक्टली मार्क, और ये रहा अपनी एंट्री। और मैं इसको लंबा होल्ड करवाता क्योंकि 22 ऐसा है कि तुम्हें एक बार में मार्केट की डायरेक्शन पता चल जाती है। तो मैं इसको लंबा होल्ड करवाता। आप देख सकते हैं कहाँ तक गया है, अराउंड 700 पिप के आसपास अभी रिसेंटली आज के दिन में पूरे इतना गया है। सो ठीक है, मिलते हैं कल नए ट्रेड्स के साथ, नए दिन के साथ। थैंक यू।